एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब से पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी पार्ट ए के लिए। पार्ट ए की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए डीएसएसबी की, पार्ट ए की बुक्स क्या होनी चाहिए, मैं कौन कौन सी बुक फॉलो कर रही हूँ, मैंने वो सब आपको दिखाया था। तो फिर जब मैं लाइव आई और मैंने कमेंट सेक्शन रीड किए तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो थी वो पार्ट 2 के लिए थी, क्योंकि पार्ट ए तो आई थिंक सब लोग रेडी कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं से और पहले से ही ऑलरेडी पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जो कोई मेरी तरह नया बच्चा एजुकेशन वाले फील्ड में आया है, मतलब टीचिंग वाले फील्ड में आया है, तो उसके लिए पार्ट 2 की ना मतलब एक है मन में कि भाई पार्ट 2 के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें और कहाँ से प्रिपेयर करें। तो जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ और फॉलो करूँगी फॉर प्रैक्टिस एंड मोर। तो मैं आपको आज वो बताने वाली हूँ। तो एंड हाँ, मैं आपको लाइव के बारे में बता दूँ तो ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ एंड सो सॉरी। और बैटल ग्राउंड करके एक लड़के ने पूछा था कि आपसे मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो आपका जो भी कमेंट है रिगार्डिंग टू मैथ्स, तो आई थिंक मैं इसमें सॉल्व कर सकती हूँ हर चीज़ में। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है हमारा बेस तैयार करना। और जो क्वेश्चंस है जैसे कि आपने देखा होगा कि 2018 में 9-10 से सबसे ज़्यादा पूछा गया था। और नहीं, 2014 में 9-10 से पूछा गया था, सॉरी 2018 में 11-12 सबसे ज़्यादा पूछा गया था और 2021 में जो पूछा गया था वो ग्रेजुएशन। एंड आई थिंक अब की बार ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक ना पहुंच जाए, जॉब से पार्ट। बट हमें तैयारी सब कुछ बैलेंस करके चलनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर रही हूँ। बट जो कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाया गया है वो पढ़ाया गया है यूजी का मैक्सिमम पार्ट जो मैंने पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एनसीईआरटीज़ की। तो सबसे पहले तो हमें बेस क्लियर करना होगा, उसके लिए हम रेडी करेंगे एनसीईआरटी को। तो सबसे पहले मैंने जो अभी तक कवर कर लिया है वो एक तो मेरे पास 9th की एनसीईआरटी है, मैंने ये वाली बुक पढ़ ली है। और ये 10th की एनसीईआरटी, इसका ना फ्रंट फट गया है क्योंकि ये मैंने अपने कजिन्स से और सिबलिंग्स से मांगी हुई है, तो ये उन्हीं की पुरानी बुक्स है और ये मैंने ये दोनों बुक्स मैंने 2 बार कवर अप कर ली है। और ये 10th की एनसीईआरटी है और मैं इसको भी कर रही हूँ, इतना बचा हुआ है। और ये 11th की एनसीईआरटी है और लास्ट है हमारे पास 12th की एनसीईआरटी। कम से कम हमारे पास किसी एक बुक का तो फ्रंट पेज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें सबसे पहले करनी होगी एनसीईआरटीज। तो एनसीईआरटीज हमारा बेस भी क्लियर करेगी और यूजी के पोर्शन में भी बीएससी किया हुआ है तो आपको पता ही होगा कि बीएससी में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें पूछी जाती हैं, उसको थोड़ा सा ब्रॉड करके पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी पूरी की पूरी अच्छी तरीके से कर लेनी है। अब मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूँगी फॉर जो मैंने अपनी तैयारी में ऐड ऑन किया है और जो मुझे बार बार एनसीईआरटी खोलने पर मतलब मैं एनसीईआरटी नहीं खोलूंगी बार बार, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ अपनी ये इस छोटी सी कॉपी में नोट्स, जिसे 9th 10th 11th 12th के मैं इसमें सारे फॉर्मूले राइट डाउन कर रही हूँ, सारी थ्योरीज राइट डाउन कर रही हूँ। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या कुछ भी आपको देखने हैं या कुछ भी आपका जो क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात आती है यूजी के पोर्शन की। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने यूजी का पोर्शन मतलब मेरे सर ने बहुत अच्छे से कराया है और मैंने उसके लिए लिया हुआ है बैच। तो बैच मैंने लिया हुआ है और उन सर ने सारा का सारा जो भी पढ़ाया हुआ है वो सारा उन्होंने 11 से लेके यूजी और उन्होंने थोड़ा पीजी तक को भी टच किया है। इनफैक्ट वो गेट उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ था तो गेट के एग्जाम्स के भी उन्होंने क्वेश्चंस डाले हैं। और जो उन्हें लगा कि मतलब कि जो उन्हें लगा कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है चीज़ें, तो उन्होंने वो चीज़ भी हमें लिखवाई है। उनके हिसाब से मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा करवाया है। तो 9th 11th 12th और ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने इतने ये नोट्स बनवाए थे। ये कॉपी है मेरे पास नोट्स की और जो उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए थे। और एक ये कॉपी है मेरी, ये मेरी फर्स्ट रजिस्टर है। सेकंड रजिस्टर मेरा ये है और जितने भी उन्होंने टॉपिक कराए हैं उसमें मैंने सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी उन्होंने कराए हुए मैंने सब राइट डाउन किए हुए हैं। अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आई थिंक मैंने इसमें भी लिखा हुआ था कि कौन कौन से सर ने टॉपिक कराए हैं। एक सेकेंड मैं एक बार देख लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से, हाँ जी मैंने इसमें भी लिखा हुआ है, ये देखिए
आप ये चीज़ें मैंने सारा का सारा जो ग्रेजुएशन का पोर्शन सर ने कराया है और जो उनसे उन्होंने टॉपिक्स कराए हैं वो सब मैंने किया हुआ है। तो ये तो रही बात कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, फिर बात आती है कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए अलग-अलग चीज़ें आई हुई है मार्केट में। तो एक तो बुक वो है मेरे पास जो हमारे सर ने सजेस्ट की थी कि आपको ये बुक मस्ट है करने, भले ये थोड़ी अप एग्ज़ाम के लिए है बट आपके लिए डीएसएसबी के लिए ये बुक मस्ट है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन एक जो सबको ही पता है कि हमें कौन-सी बुक करनी है, तो वो तो सबको ही पता है कि हमें कौन-सी बुक करनी है। तो वो है हमारी ये सबसे बड़ी बुक यूथ कॉम्पिटिशन की। और ये मल्टीपल जो एग्ज़ाम्स है उसको कवर अप करती है और ये डीएसएसबी भी कवर करती है। और ये इतनी मोटी बुक है जिसको अभी तक मैंने खोला नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले एनसीईआरटी कर लूँ, फिर अपने जो टॉपिक्स हों, चलिए मैं आपको बताऊँगी मैं कैसे करूँगी आगे। तो ये है, और जो हमारे सर ने बताई थी, हमें रिकमेंड की हुई है बुक, तो वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। वो बुक है ये अरिहंत की बुक है। अरिहंत की पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक है और सर ने बोला है कि इसको आपको मस्ट करना है, यूथ के साथ-साथ आपको ये करनी ही करनी है। तो जो मैं स्ट्रैटेजी अपना रही हूँ, वो मैं ये अपनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं 11th-12th, क्योंकि थोड़े दिन से मेरी पढ़ाई थोड़ी डिसबैलेंस हो रखी है, बट जितना मुझे टाइम मिल पा रहा है मैं उसको कवर अप करने का पूरा ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने जो ट्राई किया हुआ है, मैं अभी एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे से रीड कर रही हूँ ताकि मेरा बेस बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि जब हम 12th क्लास में थे, 11th क्लास में थे, तो हम यूपी बोर्ड से थे, मतलब मैं यूपी बोर्ड से हूँ। और हमारे स्कूल्स में एनसीईआरटी नहीं लगी हुई थी। क्योंकि एनसीईआरटी इसलिए नहीं लगी हुई थी क्योंकि वहाँ पर जो लोकल जितने भी बुक राइटर थे, ऑथर्स थे, तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि टीचर से बात करके अपनी बुक को वहाँ पे पब्लिश करा और वहाँ पर लगवा दिया। मतलब था ऐसा कि यूपी बोर्ड में उनसे ही क्वेश्चन्स आते थे, मतलब उन्होंने यूपी बोर्ड को ध्यान में रख के बनाया था, बट वो एनसीईआरटी नहीं थी। तो ये चीज़ है, लेकिन थोड़ा-सा ना डिफ़िकल्ट पड़ता है और हमने हिंदी में पढ़ा था तब। अब मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश में, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरी इंग्लिश में हुई है, तो थोड़ा-सा ना खिचड़ी पक गई है मेरी लाइफ में। तो मैं करूँगी, पहले मैं 11th-12th कंप्लीट करना चाहूँगी। मिड फ़ेब तक मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि एट एनी कॉस्ट मैं ये 2 11th-12th बिल्कुल कंप्लीट कर लूँगी। उससे पहले हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने जो ये है, अपने नोट्स के साथ-साथ मैं करूँगी अपनी ये जितने जो भी मैं टॉपिक पढ़ूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, थोड़ा हाई जाएगा तो मैं इसमें से करूँगी और फिर मैं साथ-साथ प्रैक्टिस भी करती रहूँगी, क्योंकि सिर्फ़ मुझे 11th-12th तक का देखना है, फिर मेरी प्रैक्टिस भी साथ में चालू हो जाएगी। और रही बात फिर बाद में कि अब हमने ये सब तो कर लिया, लेकिन अपने आप को जाँचे कैसे, कि भई अपने आप को ये कैसे देखें कि हम मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। उसके लिए हमें देना पड़ेगा टेस्ट एज़ यूजुअल। तो उसके लिए मैं जो एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ, और मैं हर एग्ज़ाम में वही एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ, तो वो है मोस्ट ट्रस्टवर्दी टेक्स्ट बुक। तो मैं टेक्स्ट बुक को ही फ़ॉलो करती हूँ। और मैं टेस्ट भी टेक्स्ट बुक पर ही दूँगी, क्योंकि अभी उसमें सिर्फ़ 10 जो बोलते हैं टेस्ट पेपर्स डले हुए हैं, बट आई नो वो एग्ज़ाम के टाइम पे उनको इंक्रीज़ कर देते हैं, तो डरिएगा मत कि सिर्फ़ 10 ही दिए हुए हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। बीपीएससी के टाइम पे उन्होंने यही किया था। और फिर बस इतना ही है, और इससे ज़्यादा करने कुछ है नहीं, क्योंकि पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों रेडी कर लेंगे। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज़ बचती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए इतनी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड प्लीज़ थैंक यू सो मच, आप मतलब मुझे इतना प्यार देते हैं एंड लाइव के लिए बार-बार पूछते हैं। तो लाइव के लिए मैं आपको, जब मैं लाइव आऊँगी 2-3 दिन में, मैं आपको सब बता दूँगी कि मैं क्यों नहीं लाइव आ पा रही थी। इट्स नॉट अ बिग इश्यू, बट है ऐसा कि डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो का लास्ट करते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई वीडियो के थ्रू या कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हो, कुछ भी हो, और अगर आप मुझे कुछ भी सजेशन देना चाहें अबाउट माय स्टडी प्लान, तो आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों से ही सीखती हूँ, क्योंकि क्या पता मैं भी कहीं गलती कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रही हूँ वही ग्रेट हो, क्या पता आपकी वर्क कर जाए। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बस थैंक यू। राधे राधे।